हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत। निर्मल बस स्टेशन में खवातीन ड्राइवर की सीट से बस में सवार। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए गए खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर के साथ आरटीसी बसों में खवातीन का हुजूम देखा जा रहा है। निर्मल बस स्टेशन में खवातीन मुसाफिरीन के दरमियान निर्मल से आदिलाबाद जाने वाली आरटीसी बस में सवार होने के लिए मुसाबिकत देखी गई। इस डर से कि इन्हें बैठने के लिए सीट मिलेगी या नहीं, कुछ खवातीन ड्राइवर की स्टीयरिंग सीट से बस में सवार हुई। ये मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने चंद्रशेखर राव की इयादत की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हॉस्पिटल में जेर इलाज साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। रेवंत रेड्डी आज सोबाजीगुड़ा में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने केसीआर से मुलाकात करते हुए उनकी सेहत से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि केसीआर पांव फिसल जाने के नतीजे में गिरकर जख्मी हो गए थे, जिसके नतीजे में उनके कुल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन किया गया। वो इस वक्त वॉकर की मदद से चहलकदमी कर रहे हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। रेवंत रेड्डी ने केसीआर की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि वो सेहतयाब होकर दोबारा असेंबली वापस लौटें और तेलंगाना के अवाम के मसाइल पर ऐवान में बात करें। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रेवंत रेड्डी ने केटीआर से मुलाकात करते हुए उनसे भी साबिका चीफ मिनिस्टर की सेहत से मुताल्लिक मुकम्मल तफसीलात हासिल की। वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी फाइनेंस, उर्दू अकेडमी, हज कमेटी के चेयरमैन बर्खास्त। तेलंगाना हुकूमत के अहकामात। तेलंगाना में इख्तिदार की तब्दीली के बाद भी बीआरएस दौरे हुकूमत में तकर्रुर करदा 54 मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के चेयरमैन को आज कांग्रेस हुकूमत ने बर्खास्त कर दिया है। इनमें चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, चेयरमैन उर्दू अकेडमी मोहम्मद मुजीबुद्दीन, चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक और दीगर शामिल है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मुलाकात के लिए हैदराबाद आने वाले गोवा के शहरी को हमला करके लूट लिया गया। गोवा का एक शहरी जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए शहर आया हुआ था, इसे ऑटो ड्राइवर्स ने हमला करके लूट लिया। इस सिलसिले में मधुरानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। गोवा से ताल्लुक रखने वाला डिसिल्वा जुमे के दिन प्रजा दरबार में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए शहर पहुंचा था, तहम इसकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर से नहीं हो सकी। बाद अज़ां वो बजरिया ऑटो जुबली हिल्स से रात 11 बजे सिकंदराबाद जा रहा था। रास्ते में इसने ऑटो ड्राइवर को बताया कि इसके पास हिंदुस्तानी करेंसी नहीं है बल्कि यूरो है। ऑटो ड्राइवर ने अपने साथियों को तलब कर लिया और गोवा के शहरी को सुनसान मुकाम पर ले जाया गया। ऑटो ड्राइवर्स ने डिसिल्वा पर हमला करके इसके पास से 1200 यूरो के अलावा लैपटॉप, सेलफोन छीन लिया। इस सिलसिले में डिसिल्वा की शिकायत पर मधुरानगर पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। सिकंदराबाद सिरपुर कागजनगर ट्रेन से निकलने लगा धुआं। सिकंदराबाद सिरपुर कागजनगर ट्रेन में आज धुआं निकलने से सनसनी फैल गई। बीबी नगर के करीब ट्रेन से धुआं निकलता देखकर मुसाफिर ने चेन को खींचकर ट्रेन को रोक दिया। मालूम हुआ है कि रेल के इंजन ब्रेक लाइनर्स पर प्रेशर पड़ने की वजह से धुआं निकलने लगा था। फौरी तौर पर मरम्मत के काम किए गए और तकरीबन 20 मिनट बाद ट्रेन दोबारा रवाना हुई। ये वाक़या आज सुबह जिला यादाद्री भोंगीर के बीबी नगर रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। इस वाक़े की वजह से मुसाफिरीन में खौफ की लहर दौड़ गई थी। जेएचएमसी का कर्ज 5570 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी के खर्चात साबिका हुकूमत की जानिब से इसे माली मदद फराहम करने में कमी की वजह से 5570 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। अब सवाल यह है कि आया नई रियासती हुकूमत इस कॉर्पोरेशन को माली मुश्किलात से निकालने के लिए मदद फराहम करेगी। जेएचएमसी के अहदेदारों की जानिब से टैक्स वसूली और दिगर ज़राए से आमदनी हासिल करने में नाकामी और हुकूमत से फंड्स हासिल करने में नाकामी की वजह से कॉर्पोरेशन कर्ज के जाल में फंस गया है। जेएचएमसी को हुनुस 5000 करोड़ रुपए तक जायदाद टैक्स हासिल करना है, जिसमें दोनों शहरों में मौजूद मरकजी हुकूमत की जायदादों का टैक्स शामिल है। एक मरहले पर जेएचएमसी के लिए इसके मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा करना मुश्किल हो गया था, लेकिन साबिका रियासती हुकूमत ने हर महीने जायदाद टैक्स बखायाजात के तौर पर 29 करोड़ रुपए फराहम की, जिससे मुलाजिमीन हर महीने तनख्वाहें हासिल कर पाएं। हालिया असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जेएचएमसी को हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले 29 करोड़ रुपए 1 दिसंबर को मौसूल नहीं हुए, जिसकी वजह से मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी में ताखिर हुई। गुज़िश्ता 2 साल से जेएचएमसी की जानिब से 6000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन ये सालाना 4000 करोड़ रुपए हासिल कर पाई है। इस तरह इसे दूसरों से सालाना 2000 करोड़ रुपए खर्च हासिल करना पड़ा। 2021-22 के दौरान जेएचएमसी का खर्च जो 4595 करोड़ रुपए था, इसमें 5570 करोड़ रुपए तक इजाफा हो गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने केसीआर की मिजाज पुरसी की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने शहर के सोमाजीगुड़ा में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर साबिका चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव की सेहत से मुताल्लिक मालूमात हासिल की, जिनका जुमे को कुल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन हुआ था। बीआरएस ज़राए ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी ने हॉस्पिटल पहुंचकर साबिका चीफ मिनिस्टर के बेटे और बीआरएस के कारगुज़र सदर तारक रामाराव, बीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार और खानदान के दिगर अरकान से मुलाकात की और चंद्रशेखर राव की सेहत से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। उन्होंने केसीआर के आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक
की ख्वाहिशात का इजहार किया। इस खुसूस में बैरिस्टर ओवैसी ने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने आज हॉस्पिटल में तारक रामाराव और संतोष कुमार से मुलाकात करते हुए चंद्रशेखर राव की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। खानदानी जराये के मुताबिक चंद्रशेखर राव की सेहत मुस्तहकम है और वो सेहतयाब हो रहे हैं। रैतु बंधु की रुखमात जारी की जाएं, रियासती हुकूमत से साबिक वजीर हरीश राव का मुतालबा। साबिक वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि रैतु बंधु स्कीम के तहत रबी की फसलों के लिए किसानों को फी एकड़ 15,000 रुपये की माली मदद फौरी जारी की जाए। इहाताई असम्बली में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए हरीश राव ने मजीद कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान 9 दिसंबर को रैतु बंधु के तहत रबी की फसलों के लिए माली इमदाद की दूसरी किस्त जारी करने का वादा किया था, लेकिन इस ताल्लुक से रियासती हुकूमत की जानिब से कोई ऐलान सामने नहीं आया। हरीश राव ने कहा कि जब हम इख्तिदार में थे उस वक्त नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते में ये रुखमात जारी की जाती थी और अब कांग्रेस हुकूमत को ये वजाहत करनी चाहिए कि ये रुखमात कब जारी होंगी, क्योंकि किसान माली इमदाद के बेचैनी से मुंतजिर हैं। साबिक़ वज़ीर फाइनेंस ने कहते हुए कहा कि मिचांग तूफान के ज़ेर असर मौसलाधार बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसानात हुए हैं। हरीश राव ने हुकूमत से कहा कि वो किसानों की मदद के लिए आगे आए और धान का तमाम स्टॉक खरीदा जाए। उन्होंने कहा कि BRS इख्तिदार में रहे या अपोजिशन में हमेशा आवाम के साथ ठहरी है और अब भी उनकी पार्टी अवामी मसाइल और उनके हुकूक के लिए लड़ाई जारी रखेगी। जीतने की सलाहियत रखने वाले अफराद को ही टिकट दिया जाएगा, चंद्रबाबू नायडू ने कहा। आंध्र प्रदेश अपोजिशन तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत के अवाम को तेलुगुदेशम की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने गुंटूर में खिताब में कहा कि वो जीतने की सलाहियत रखने वाले अफराद को ही टिकट देंगे। अगर अंदरूनी सर्वे में लीडरों की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही तो नज़रअंदाज करने वाली कोई बात नहीं, वो पार्टी मफाद को खतरे में नहीं डालेंगे। चंद्रबाबू ने कहा कि तेलुगुदेशम जनसेना लीडरों को हर प्रोग्राम में साथ होना चाहिए। उन्होंने गाँव की सतह पर भी अवामी मसाइल पर मिलकर जिद्दोजहद की हिदायत की। बेटियों को जहेज नहीं, जायदाद में हिस्सा दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुसलमानों से अपील। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग में कहा गया है कि मुस्लिम खवातीन को उनके हुकूक दिलाए जाएं। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि मुसलमान अपनी बेटियों को जहेज ना दें बल्कि अपनी जायदाद में हिस्सा दें। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलाना अतीक अहमद बस्तवी की सदारत में किया था। इजलास में मौलाना नसरुल्लाह नदवी ने कहा कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने खवातीन को जायदाद में हुकूक दिए हैं। इस्लाम ने औरतों को उनके वालिदैन, शौहर और बेटे की जायदाद में हिस्सा दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक इस्लाम ने जायदाद में माँ, बहन, बीवी, बेटी, पोती, नवासी, सौतेली बहन, दादी और नानी को हिस्सा दिया है। नदवी ने कहा कि मुसलमान जहेज देने के बजाय अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा दें, इससे उनकी बेटियों को माली मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने कहा कि मुल्क में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपनी ज़ाती क़वानीन पर अमल करने की आईनी आज़ादी है। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद लोगों में मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ गलतफहमियों को दूर करना है। मौलाना मोहम्मद उमर आबिदीन कासमी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील काजी सफीउर रहमान, एडवोकेट शेख सऊद रईस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की आईनी हैसियत के बारे में तफसील से बताया। शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को हुकूमत की नोटिस। गुटखे के इश्तिहार के मामले में बॉलीवुड के 3 मशहूर अदाकारों को मरकजी हुकूमत ने वजह बताओ नोटिस जारी की है। जिन अदाकारों को नोटिस जारी की गई है इनमें शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार शामिल है। वाज़ेह है कि इन फिल्म अदाकारों की जानिब से एक गुटखे का इश्तिहार किया गया था, जिस पर एतराज़ करते हुए मोतीलाल यादव नामी एडवोकेट ने साबिक़ में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि हुकूमत हिंद की जानिब से एजाज़ी अवार्ड हासिल करने वालों का इस तरह के इश्तिहारात में हिस्सा लेना दुरुस्त नहीं है। इस मामले की अदालत में समाअत हुई और अदालत ने दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात पर मुनासिब कार्रवाई की हुकूमत को हिदायत दी थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया गया, जिस पर हाल ही में दरख्वास्त गुजार ने एक बार फिर अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने मरकज को नोटिस जारी की। इसी तनाजुर में हुकूमत की जानिब से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल SB पांडे ने जुमे को अदालत को बताया कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को 22 अक्टूबर को ही वजह बताओ नोटिस जारी की जा चुकी है। फ़लस्तीन के हक़ में मुंबई में ज़बरदस्त एहतजाज। ये जनूबी मुंबई का YMCA ग्राउंड है और ये हुजूम इलाक़ाई मुसलमानों का है जो फ़लस्तीन की हिमायत में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम को लेकर अब तक इलाक़ाई सतह पर कहीं भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। इससे पहले मुंबई के आज़ाद मैदान में वंचित बहुजन अखाड़ी के बैनर तले फ़लस्तीन की हिमायत में खामोश पुरअमन एहतजाज किया गया और अब यहाँ पुलिस की इजाज़त मिलने के बाद एहतजाज किया गया। मुंबई के इस्लाम जिमखाना के सदर यूसुफ अब्राहिनी कहते हैं कि इस पुरअमन एहतजाज के लिए हमें पुलिस की इजाज़त लेने में नाको चने चबाने पड़े, तब जाकर कहीं इस एहतजाज की इजाज़त मिली है। इसराइल के जरिए फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम को लेकर मुंबई समेत भारत के अलग अलग शहरों और अलग अलग खित्तों में पुरअमन एहतजाज करने के लिए हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं मिली।
गजा में इसराइली वजीर के बेटे और भतीजे समेत मजीद 5 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली मीडिया ने इत्तला दी है कि इसराइली फौज के गजा की पट्टी में लड़ाई के दौरान मजीद कई फौजी मारे गए हैं। हलाक होने वालों में एक इसराइली वजीर का बेटा और एक इसका भतीजा भी शामिल है। I24 न्यूज टीवी ने हफ्ते के रोज इत्तला दी है कि इसराइली फौज ने गजा की पट्टी में अपने 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया है, जिसे पट्टी में जमीनी कार्रवाइयों के आगाज से अब तक फौज की हलाकतों की कुल तादाद 57 हो गई है। टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार के मुताबिक फौज ने कहा कि गजा में जुमा और हफ्ते के दिन 12 फौजी शदीद जख्मी हुए। इनका ताल्लुक फौज के मुख्तलिफ यूनिटों से था। अखबार ने वजाहत की है कि नए हलाक होने वालों में इसराइली फौज के साबिक़ चीफ ऑफ स्टाफ और मौजूदा जंगी कौंसिल के वजीर गेडी आइंसकोट का भतीजा भी शामिल है। चंद रोज पहले इसका एक बेटा भी गजा जंग में हलाक हो गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।